अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 11वीं किस्त के साथ हाज़िर है और वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। फिर चलते हैं आज की किस्त की तरफ। सिर्फ बहुत कम सब्सक्राइबर रह गए हैं, 6000 होने में आप लोग उन्हें डन कर दें। फिर चलते हैं आज की किस्त की तरफ। हवेली पे रात की स्याही गहरी गिर रही थी। उस स्याही में सफाकी थी। चार जानिब रोशनियों को मात देता अंधेरा उस हवेली पे छा रहा था, जिसमें गहरी खामोशी छाई थी। जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था। एक ही पल में जैसे सब कुछ बिखर गया था। रोशनी के कुमकुमे सर्द पड़ गए और दीवारों से यासियत लिपट कर सिसकने लगी। बीजान अपने कमरे में थीं और फुप्पो उनके मुकाबिल भीगी आंखों से खड़ी थी। ये क्या कर दिया आपने बीजान? उनसे बोला भी ना जाता था। मैंने वही किया जो होना था। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं। उनका लहजा सपाट था। फुप्पो ने उन्हें अफसोस से देखा। मेरी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप सब जानती थी, फिर भी आपने ये सब किया। तुम भी तो सब जानती थी, तुमने वो सब क्यों किया था? बीजान बेड से उठकर उनके मुकाबिल आ गई थी। तुमने हमारा ख्याल क्यों नहीं किया था? अगर तुम्हारा फ़ैसला ठीक होता तो आज ये सब ना होता। फुप्पो की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने गले से थूक बड़ी दिक्कत से उतारा था। उनसे बोला भी ना जा रहा था। आपने मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को दे दी। उनका लहजा बिखर गया था। नहीं, मैंने उस बच्ची को सज़ा नहीं दी। तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सज़ा को भी वक्त है। फुप्पो के वजूद में आग दहकने लगी थी। उन्होंने भी जान के हाथ पकड़कर अपने गले पे रखे। दबा दें मेरा गला, कर लें अपना शौक़ पूरा। भी जान ने उनसे अपने हाथ छुड़ाए। तुम्हारी सज़ा इससे बुरी होगी। फुप्पो ने बेबसी से अपना सर पीटना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसकी ज़िम्मेदार आप हैं बीजान, आप। बीजान वापस पलट कर बेड पे बैठ गई थी। उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए था कि मैं अपने ख़ानदान को ख़राब करूँगी। फुप्पो ने उन्हें चेहरा उठा कर देखा। आप पछताएंगी। उनकी निगाहों में आग की लो थी। तुम पछताओगी, ये वक्त बताएगा। वो कहकर पलट गई। तुम बस तैयारी रखो, बीजान ने उकब से कहा था। फुप्पो एक पल को रुकी, फिर आगे बढ़ गई। उनका बस नहीं चल रहा था कि पूरी हवेली को आग लगा दें। वह अपने कमरे में आई तो उनका शौहर उन्हीं के इंतज़ार में बैठा था। फुप्पो में हिम्मत ना हुई कि वो नज़रें भी मिला लें। ये सब क्या हो गया? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बरकत साहब की आवाज़ में लर्जिश थी। फुप्पो ने कर्ब से आंखें मींच ली। हम इतने सालों बाद भी जान की अपने ना बन सके। बरकत साहब की आवाज़ में सोग था। फुप्पो चेहरा झुकाकर बेड पे बैठकर सिसकने लगी थी। उनमें अभी हिम्मत नहीं थी कि वो श्री से मिल लें। जब उनका ये हाल था तो श्री का क्या हाल होगा? जब दारैन ने लाज का हाथ थाम लिया था तो श्री को अपना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए सोफ़े को थामना पड़ा। उसकी आंखें यकायक धुंधला गई थीं। उसने सबको देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई न देता था। वह धीरे से पलट गई। सीढ़ियों को अबूर करने तक उसकी टांगों की जान निकल गई थी और वजूद रेत बनकर बिखर गया था। वो ज़र्रा अपने वजूद को बड़ी मुश्किल से समेटकर कमरे तक लाई थी। उसने आकर बेड पे बैठकर गहरे गहरे सांस लिए। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कमरे में बहुत घुटन थी। उसने उठकर खिड़की खोल दी, लेकिन हवा जैसे थम गई थी। हर तरफ बस यही जुमला गर्दिश कर रहा था कि लाज शाह की बीवी है। ऐसा भी हो सकता था, उसने सोचा नहीं था। उसमें पलटकर वापस बेड तक जाने की हिम्मत ना रही थी। वो वहीं बैठकर घुटनों के गिर्द बाजू हायल करके बैठ गई और चेहरा घुटने पे रख लिया। आँखों में अभी तक आंसू ठहरे थे। उसका सांस अभी तक बेहाल था। उसके लिए दुनिया में कुछ भी ना बचा था। वो रोना चाहती थी, इतना चीख कर कि आसमान फट जाए। वो शाह का गिरेबान पकड़कर उस पर चिल्लाना चाहती थी। वो उसे कहना चाहती थी कि उसे श्री को रोकना चाहिए, कि वो शाह से इतनी मोहब्बत ना करे। उसने क्यों नहीं श्री को रोका? उसके रोक देने से तुम उसे चाहना छोड़ देती। दिल ने उससे सवाल किया। श्री की गिरफ्त
उसके घुटनों के गिर्द मजबूत हो गई। मैं कोशिश करती, उसने ख़ुद को कहा, लेकिन ये सच था कि वो कोशिश में कामयाब न हो पाती। वो अपना दुख अभी मनाती कि उसे साइम का ख़्याल आया। उसने साइम को पलट कर भी नहीं देखा था। क्या उसमें वहाँ खड़े रहने की हिम्मत रही होगी? वो कितनी देर से इस कमरे में थी। साइम क्या कर रहा होगा? जब उसे साइम का ख्याल आया तो वह चेहरा पोंछ कर खड़ी हो गई। साइम तकलीफ़ में होगा, उसने सोचकर तेज़ी से कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। साइम बेड पे लेटा छत को घूर रहा था। उसकी आंखों के सामने लाज के साथ का हर दिन गर्दिश कर रहा था। किसी फिल्म की तरह माजी उसके सामने रखता था। उसने जब से होश संभाला था, लाज को अपने करीब ही पाया था। उसके साथ खेलना, उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना, उसकी मार खाना, अपने हिस्से की चीज़ भी उसे दे देना, उसके लिए स्कूल में लड़ते फिरना, उसकी शरारतें बर्दाश्त करना। उसने क्या कुछ नहीं किया था और उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं। उसका दिल कुरला रहा था। आंखों के किनारों से आंसू बहकर तकिए पे जज्ब हो रहे थे। तभी उसे आहट सुनाई दी तो उसने गर्दन उठाकर सामने देखा। रो रहे हो? श्री ने गीली सांसों से पूछा। वो खुद पे ज़ब्त करके यहाँ आई थी। उसने साइम को हौसला देना था, उसके सामने रोना नहीं था। नहीं, उसने कहना चाहा लेकिन आंसू गले में फंस गए। श्री उसके पास आकर बैठ गई। वो सामने दीवार को देखने लगी थी। रोना भी मत, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। उसका दिल कोई मसर रहा था। साइम की आंखों से तेज़ रफ्तार से आंसू गिरने लगे। मैं नहीं रो रहा, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। श्री ने कर्ब से आंखें मींच लीं और फूट फूट कर रोते अपने भाई को शिद्दत से अपने सीने से लगा लिया। आपी, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे नहीं पता था ये सब ऐसे होगा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। श्री का खुद हौसला जवाब दे रहा था। उसने बहुत दिक्कत से खुद को काबू में किया हुआ था। साइम, बस अब तुम और नहीं रोगे। उसने साइम का चेहरा सामने किया। मैं रोऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह अपने हाथों में चेहरा छुपा रहा था। श्री ने उसका चेहरा इतराफ़ से थाम लिया और सर ना में हिलाया। साइम, मेरी बात सुनो बच्चे, तुम्हारी अभी उम्र बहुत कम है, ये रोग मत पालो। तुम्हारी वो बस पसंद थी, मोहब्बत ये नहीं होती। उसने झूठी तसल्ली दी। आपी, मुझे तो ये मोहब्बत ही लगती है, मैं बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ। श्री ने उसके चेहरे को अपने दुपट्टे से साफ़ किया। मेरी बात ध्यान से सुनो साइम, इतनी उम्र में तो बहुत बार मोहब्बत हो जाती है और इंसान को सारी मोहब्बतें नहीं मिलती। तुम्हें कल कोई और पसंद आ जाएगी, तुम्हारे पास तो अभी वक्त है, तुम दूसरी मोहब्बत कर सकते हो। उसने उसकी भीगी आंखों में देखकर कहा। साइम उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, और आपी, आप क्या करेंगी अब? श्री शशदर रह गई। उसकी मोहब्बत साइम जानता था। मैं सब जानता हूँ, आप शाह को पसंद करती थी। श्री के हाथ बेजान से हो गए। वही तो बस पसंद करती थी, मोहब्बत नहीं थी मुझे भी। उसने खुद से झूठ बोला। आपी, साइम के लबों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। श्री से और बर्दाश्त ना हुआ। उसने साइम को देखा। साइम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, मेरे लिए तो बड़ा मसला बन गया है। मैं भी यही सोच रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी? शाह से मोहब्बत के बाद मेरे पास अब करने को कुछ भी नहीं बचा। उसका वजूद थरथराने लगा था। वह धीरे से साइम से लिपट गई। मुझे तो शाह से मोहब्बत करने के अलावा कुछ भी नहीं आता, मेरे पास तो दूसरा मौका भी नहीं है। साइम, मैं तो बर्बाद हो गई। वो रो नहीं रही थी, उसका बस वजूद कांप रहा था। साइम ने उसे मजबूती से अपने सीने में भींच लिया था। सब कहते हैं कि कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता, लेकिन आज श्री और साइम उन्हें गलत साबित कर सकते थे। वो दोनों एक दूसरे का दुख बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वो कमरे की चौखट में खड़ी थी जब उसने श्री को चेहरा झुकाकर कमरे में जाते देखा। वो उसके पीछे जाए बगैर न रह सका। वो किसी को सफाई नहीं देना चाहता था, लेकिन श्री का इतना हक तो बनता था कि उसे तसल्ली दी जाए। वो उसके पीछे आया। श्री दरवाज़ा बंद कर रही थी जब उसने शाह को अंदर आते देखा। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो पीछे हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। शाह ने उसकी ना बात का और ना ही लहजे का बुरा मनाया। वो उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। श्री का वजूद लरज़ रहा था।
मैंने बात करनी है तुमसे। श्री ने एकदम से चेहरा उठाया। क्या बात करनी है? क्या कहेंगे अब आप? कुछ कहने को बचा है? आप सब जानते थे, बल्कि सबको सब मालूम था, लेकिन फिर भी सबने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। एक बार भी आपने ये जाहिर नहीं किया कि आप उसने बात अधूरी छोड़ दी। शाह का उसका चेहरा देखता रहा। वो कुछ भी बोलता कि श्री ने उसे देखा। आप बहुत खुदगर्ज हैं। उसके लहजे में ऐसी काट थी, शाह के दिल पे वार हुआ। उसे लगा उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं खुदगर्ज हूँ? उसके लहजे में सदमा था। हाँ, आप खुदगर्ज हैं। आपने किसी का ख्याल नहीं किया। आपने वो न जाने क्या कहना चाहती थी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे नफ़रत है आपसे। उसने शाह के सीने पे मुक्के बरसाना शुरू कर दिए थे। शाह ने एकदम से ही उसका बाजू दबोचा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी नफ़रत से, और तुमने ठीक कहा, हूँ मैं खुदगर्ज। मैंने नहीं कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने को। ये तुम्हारा ख़ुद का शौक़ था। जब शौक़ इतने ख़तरनाक हों तो इनके अंजाम सहने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। उसकी गिरफ्त श्री के बाजू पे बेरहम थी। वो सुर्ख आँखों से घूर रहा था। मैंने कभी तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाई, कभी कुछ भी जाहिर नहीं किया। सब कुछ तुमने खुद किया, और अब तुम इल्ज़ाम मुझे दे रही हो। उसने एक झटके से श्री को छोड़ा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम करो मुझसे नफ़रत, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, और अब मेरा पछतावा भी ख़त्म हो गया है। तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। अगर दिल में रखती तो मुझे ज़्यादा दुख होता, लेकिन तुमने जो कहा ठीक कहा, और मैंने जो किया वो भी ठीक था। लाज को मेरी ज़रूरत थी। मुझे आज अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। वो कहकर बाहर निकल गया था। श्री वहीं फ़र्श पे बैठ गई थी। वो एक नए सिरे से अपनी अधूरी मोहब्बत पे रोने लगी थी। लाज हवेली के लॉन में साकित बैठी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि शाह उसका शौहर है। वो जैसे ख़िला में थी। कब से वो यही सोच रही थी। बेजान की बातें उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वो सोच कर थक गई थी। मैं नहीं रहूँगी शाह के साथ। उसने खुद से कहा। वह तेज़ी से खड़ी हो गई। मैं शाह की दुल्हन नहीं बनूँगी। मैं नहीं बनना चाहती उनकी दुल्हन। मैं मना कर दूँगी बीजान को। वो भागकर बीजान के कमरे में आई थी। उसने आते ही कहा। बीजान ने उसे देखा। मेरी बात आराम से सुनो। मैं तुम्हें ही देख रही थी कब से। आराम से मेरे पास बैठकर मेरी बात सुनो। लाज ने सरनामे हिलाया। मुझे नहीं रहना शाह के कमरे में। वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो तुम्हारा शौहर है लाज। मुझे नहीं बनाना उन्हें अपना शौहर। बात बात पे डांटेंगे। मैं अपने ही कमरे में रहूँगी। उसे निकाह की परेशानी नहीं थी। उसकी जान बस इस बात से निकल रही थी कि उसने अब शाह के कमरे में रहना था। बकवास बंद करो अपनी। बेजान एकदम से ही भंकारी थी। उन्होंने उठकर उसकी कलाइयाँ सख्ती से पकड़ी। दिमाग चल गया है तुम्हारा। वो शौहर है तुम्हारा। निकाह हुआ है तुम दोनों का। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम अब बच्ची नहीं हो। ये शाह ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है ना। अब बस बहुत हो गया। तुम अब समझदारी से काम लोगी। जो मैं कहूँगी वही करोगी। लाज की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं नहीं जाऊँगी। उनके कमरे में बीवी बन जाऊँगी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाऊँगी। वो डांटेंगे। बेजान का बस नहीं चलता था कि लाज का मुंह थप्पड़ों से लाल कर दे। मैं तुम्हें एक खींच कर लगाऊँगी और तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये बकवास बंद कर लो। जो मैंने कहा है वही होगा। नहीं कुछ कहेगा तुम्हें शाह। नहीं करेगा गुस्सा। दादी ने लहजे को नर्म रखने की कोशिश की। लाज ने उनसे अपनी कलाई छुड़वा ली। मैं बताऊंगी शाह को। आपने मुझे डांटा था, और मैं नहीं जाऊंगी शाह के कमरे में। मैं उन्हें खुद मना कर दूंगी, बल्कि मैं श्री आप ही को कहूँगी। वो कहेंगी शाह को। बेजान ने दांत कचकचाकर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा, लेकिन लाज तब तक कमरे से भागकर निकल गई थी। वो बाहर निकलकर शाह के सीने से टकराई और काँप कर पीछे हो गई। शाह का चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। लाज का हल्क सूख गया। वो आंखें रगड़ती तेज़ी से आगे बढ़ गई। आपको मिल गया सुकून। सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। बेजान नहीं मान रही न वो। उसने अंदर आकर बेजान को कहा था। बेजान ने एक नज़र उसे देखा। उसे अगर तुमने कभी अकल से काम लेने दिया होता तो वो आज कुछ सोच समझ कर बात करती। उसे शादी से मसला नहीं है। बस उसे ये डर है कि तुम उस पर कमरे में भी गुस्सा करोगे, उसे डांटोगे।
शाह ने उलझकर बीजान को देखा। लाज ने क्या कहा है आपको? बीवी बन जाऊंगी, लेकिन शाह के कमरे में नहीं रहूंगी, वो मुझे डांटेंगे। शाह को समझ न आई अब वो इस बात का जवाब बीजान को दे या लाज को दे। अभी उसे कुछ दिन प्यार से बात करना, वो बहल जाएगी। और अब उसे बड़ा होने दो शाह, उस पर कंट्रोल भी करना। यही हरकतें रही तो पूरी ज़िंदगी उसे ही संभालते रह जाओगे। वो तल्खी से मुस्काया। मैंने उसे शादी उसे संभालने के लिए ही की है बीजान। उसके लहजे में कुछ था जो बीजान ने महसूस किया, तो उन्होंने चेहरा उठाकर शाह को देखा। वो उन पे अचटती निगाह डालकर कमरे से चला गया था। दादी के दिल को कुछ हुआ था। शाह की आंखें बदली हुई थीं। वो कमरे में आकर श्री के बेड पे बैठ गई। श्री चित लेटी थी। वो छत को घूर रही थी। लाज ने उसकी भीगी आंखों को ना देखा। उसे अपनी परेशानी लगी हुई थी। उसने बगैर उसकी हालत पे तवज्जो किए बोलना शुरू कर दिया। बीजान, आप ही बीजान ने मेरी शाह से शादी कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी। उसने श्री का हाथ पकड़ा। आप शाह को कहिएगा कि मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे इनसे डर लगता है। श्री ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। लाज, सो जाओ, बाद में बात करेंगे। वो ये ना कह सकी कि उसे अजियत हो रही है। वो ये सब नहीं सुनना चाहती थी। उसे पहली बार लाज की बातें बुरी लग रही थी। नहीं, मुझे तो आज नींद भी नहीं आएगी। मैं आज बहुत परेशान हूँ। लाज, मुझे नींद आ रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी तो उसने करवट मोड़ ली। लाज ने उसका शाना पकड़ लिया। श्री, आप ही मेरी बात तो सुने, मुझे नहीं जाना शाह के पास, आप उन्हें कहेंगी ना? श्री ने उसका हाथ हटाया। लाज, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लाज ने उसे दुख से देखा। आप भी मेरी बात नहीं सुन रही। बीजान ने भी मुझ पे गुस्सा किया है। श्री, आप ही। वो आगे कुछ कहती कि श्री एकदम से बेड पे बैठी। तुम चली जाओ यहाँ से लाज, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। तुम ना चुप हो रही हो और ना ही मेरा एहसास कर रही हो। मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन तुम कभी किसी को नहीं समझती। तुम कभी बड़ी नहीं होगी। तुम चली जाओ फ़िलहाल यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। वो पहली बार लाज से इस तरह बोली थी। उसकी आवाज़ पहली बार लाज ने इतनी बुलंद सुनी थी। लाज सदमे से उसे देखती खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ, अब नहीं करूँगी आपको तंग। उसकी आंखें भीग गई। श्री को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई। उसने लाज को रोकना चाहा, लेकिन वो कमरे से निकल गई थी। श्री ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो क्या करे, कहाँ से लाई इतनी हिम्मत? एकदम से तो उसमें इतनी हिम्मत भी पैदा नहीं हो रही थी कि लाज की बातें ही सुन ले। वो अपने कमरे से निकलकर शाह के कमरे में चली गई। अब इस घर में यही कमरा था जो उसे शायद सुन ले। श्री और बीजान ने उसने दो लोगों की शिकायत करनी थी। उसे बीजान की बात से कहीं ज़्यादा श्री की बातों का दुख हुआ था। वो शाह के कमरे में आ गई। उसने सोचा था कि आज रात को कैसे भी करके शाह के कमरे में गुजार लेगी। 2 दिन बाद भी तो आना है। आज उसे कोई सुलाने वाला नहीं है। श्री ने भी कमरे से निकाल दिया। अब उसके पास यही ऑप्शन बचा था। वो शाह के कमरे में आ गई। आहट पे बेड पे लेटी। शाह ने आंखों से बाजू हटाया। लाज, वो बेड पे बैठ गया। उसने साइड लैंप रोशन किया। क्या हुआ, सब ठीक है? वो उसके चेहरे से अंदाज़ा कर सकता था कि वो रोना चाहती है। मुझे यहाँ सोना है। श्री ने मुझे कमरे से निकाल दिया। उसका गला रुंध गया था। अगर आपने भी मुझे कमरे से निकाला या मुझ पर गुस्सा किया तो मैं साइम के कमरे में चली जाऊँगी। शाह उसकी पहली ही बात पे उलझा हुआ था। श्री ने लाज को कमरे से निकाल दिया। उसे यकीन न आया। तो मेरे पास आओ, मैं नहीं भेज रहा तुम्हें। यहाँ से आओ इधर, मुझे बताओ क्या हुआ है। लाज उसके पास आ गई। शाह ने उसे अपने करीब बिठाया। बताओ क्या हुआ है। लाज उसे रुंधी हुई आवाज़ से बताने लगी। मैंने बस यही कहा था कि वो आपको कह दें कि मैंने आपके कमरे में हमेशा के लिए नहीं आना। वो इस बात पे गुस्सा हो गई। मुझे उन्होंने डांटा। शाह, उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटा था। उसका दुख कम ना होता था। शाह ने गहरा सांस लिया। वो श्री से बाद में भी बात करेगा। फ़िलहाल उसे लाज को समझाना था। तुम मेरे कमरे में क्यों नहीं आना चाहती? तुम्हें अब तो पता है ना कि तुम मेरी बीवी हो। उसने हिम्मत करके बात छेड़ ली। हाँ पता है, लेकिन मैं इधर रहूँगी तो आप मुझ पे हर बात पे गुस्सा करेंगे, इसलिए मुझे नहीं आना यहाँ। शाह को पहली बार महसूस हुआ कि उसे लाज को थोड़ा समझदार हो जाने देना चाहिए था। पर तुम पे नहीं
मैं तुम पे नहीं करूँगा गुस्सा, आप ऐसे ही कहते हैं, फिर बाद में डांट देते हैं। शाह ने सर नामे हिलाया। मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने अपना रुख मुकम्मल लाज की तरफ किया। अगर मैं तुम पे गुस्सा ना करूँ तो तुम मेरी बीवी बनोगी, मेरे कमरे में रहोगी हमेशा। उसके सवाल पे लाज सोच में पड़ गई। आप करेंगे बाद में। उसे शाह की बात का यकीन नहीं आ रहा था। मैं नहीं करूँगा। अब मुझे मेरी बात का जवाब दो। क्या मैं तुम्हें बहुत बुरा लगता हूँ? लाज ने धीरे से सरनामे हिलाए। थोड़े से लगते हैं। शाह को उसकी मासूमियत पे प्यार आ गया। अब मैं गुस्सा नहीं किया करूँगा, तुम मेरे पास ही रहना, मेरी लाज बनकर। उसने रुक कर उसकी बादाम रंग आँखों को देखा, फिर आगे बोला, बनोगी ना मेरी बीवी फिर तो? लाज ने बहुत सोच कर सर हिला दिया। बनूंगी। शाह मुस्काया। उसने लाज को धीरे से अपने घुटने पे लिटा लिया। तुम आज यहीं सो जाओ, ना जाना श्री के कमरे में, मैं तुम्हारा सामान भी मंगवा लूँगा। वो उसका गाल सहला रहा था। मैं ज़िद करूँगी तो भी गुस्सा नहीं करेंगे? नहीं करूँगा, प्यार से बात किया करूँगा। जब आप मुझसे प्यार से बात करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसने ये इसलिए बताया ताकि शाह अब उससे प्यार ही से बात करे। शाह ने सर हिलाया। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। अब तुम सो जाओ, फिर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है तुम अकेले में नहीं सोती, तुम्हें डर लगता है। मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। उसने लाज के बालों में हाथ चलाना शुरू कर दिया था। उसने जैसे लाज को हमेशा रखा था, वो अब भी लाज को ऐसे ही रखेगा। वह कुछ देर में ही उसके घुटने पे सर रख कर सो गई तो शाह ने उसका सर तकिए पे रखा और ख़ुद सोफे पे जाने लगा कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है। उसने नीम व दरवाज़े को पूरा खोला तो बाहर श्री खड़ी थी। लाज इधर है। शाह बाहर आ गया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। तुम्हें क्या परवाह, तुम मेरा गुस्सा उस पर उतारो। मैंने किसी का गुस्सा उस पर नहीं उतारा, वो सब बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया था। शाह ने तलखी से सर झटका। आप भी तो करते हैं उस पर गुस्सा। अगर मैंने उसे गलती से कुछ कह दिया तो क्या हो गया? शाह ने उसे सपाट चेहरे से देखा। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन लाज को बहुत दुख हुआ है। वो मेरे गुस्से की आदी है। तुम्हारी बातों ने उसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। उसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और ना ही मुझे। उसकी बात पे श्री के दिल पे घूंसा लगा। वो भी इसीलिए लाज को मनाने निकली थी, लेकिन शाह के कमरे में दाखिल होने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए बाहर चक्कर काटती रही थी। शाह अपनी बात कहकर कमरे में वापस जा रहा था। मैं उसे वापस लेने आई हूँ, मैं उसे मना लूँगी। शाह ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अब मैं कोशिश करूँगा कि उसे मेरे अलावा किसी की आदत ना हो और ना ही उसे किसी से डांट पड़े। वो मेरी बीवी है, मैं उसे खुद मना लिया करूँगा। तुम अब से लाज की ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो। तुम्हारे लिए लाज की रुखसती आज ही हो गई। मैं उसका सामान भी जल्द उठवा लूँगा। वो कहकर अंदर चला गया था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। श्री ये तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसे लौट कर वापस जाना ही था, इसलिए वो वापस चली गई। शाह कमरे में वापस आकर सोफ़े पे बैठकर लाज को देखने लगा था। उसे आज की रात नींद नहीं आनी थी। वो बस इसलिए उठा रहा कि कभी लाज जाग जाए, और जब वो शाह को सोफ़े पे देखेगी तो वो यही समझेगी कि शाह भी उसे छोड़कर जा रहा था। मैंने लाज से शादी उसे छोड़ने के लिए नहीं की। अब उसकी हर बात को मैं खुद देख लूँगा। बिगाड़ा भी मैंने है ना, तो सवार भी मैं खुद लूँगा। वो कहकर सोफ़े की पुश्त से कमर टिका कर बैठ गया। उसे बेड पे जाने के लिए हकीकी रुखसती तक का इंतज़ार करना था। जारी है। ये थी हमारी आज की किस्त। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।